बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि उर्मिला का तलाक होने जा रहा है। उर्मिला अपने पति मोहसिन अख्तर मीर से शादी के पूरे 8 सालों के बाद तलाक ले रही हैं। सूत्र बताते हैं कि उर्मिला पति मोहसिन से अलग हो रही हैं और वो अपने अब काम पर फोकस करना चाहती हैं, फिल्मों में वापसी करना चाहती हैं। सूत्रों ने यह भी बताया कि उर्मिला और मोहसिन पिछले काफ़ी वक्त से साथ नहीं रह रहे हैं। ऐसे में कपल से तलाक की खबरों का सच जानने की कई सारे मीडिया चैनल्स ने कोशिश की है, लेकिन दोनों ही इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। आपको बता दें कि मोहसिन अख्तर मीर से उर्मिला मातोंडकर ने साल 2016 में शादी की थी। दोनों की मुलाकात डिज़ाइनर मनीष मल्होत्रा की वजह से हुई थी। मनीष दोनों के कॉमन फ्रेंड रहे हैं और मीडिया रिपोर्ट्स में मुंबई कोर्ट के एक सूत्र के हवाले से ये भी बताया गया है कि उर्मिला मातोंडकर ने बहुत सोचने और समझने के बाद मोहसिन से अपनी शादी को तोड़ने का फैसला कर लिया है। उन्होंने कोर्ट में तलाक की अर्जी भी डाल दी है। दोनों के अलग होने का कारण का पता नहीं चल पाया है। कहा यह भी गया था कि ये तलाक दोनों की आपसी सहमति से नहीं हो रहा है। हम आगे इसी वीडियो में इस पर बात करेंगे। इन अफवाहों के पीछे का सच वैसे अभी तक बाहर नहीं आया है। उर्मिला ने मोहसिन से इंटीमेट सेरेमनी में शादी की थी। इस शादी के काफ़ी चर्चे हुए थे। दोनों की उम्र के बीच 10 साल का फासला है और इस बात पर काफ़ी सारे लोग हैरान हुए थे और उनका मजाक भी उड़ाया गया था। पिछले 8 सालों से उर्मिला और मोहसिन साथ थे, लेकिन उन्हें पब्लिक में कम ही देखा गया। अब लगता है दोनों के रिश्ते काफ़ी बिगड़ चुके हैं, जिसकी वजह से वो अलग हो रहे हैं। उर्मिला मातोंडकर की ज़िंदगी को खुली किताब माना जाता है, लेकिन मोहसिन अख्तर मीर कौन है ये बात कम ही लोग जानते हैं। आइए आपको बताते हैं कि मोहसिन अख्तर मीर कौन है। मोहसिन अख्तर मीर असल में कश्मीर से आए बिजनेसमैन और मॉडल हैं। 21 साल की उम्र के थे जब वो कश्मीर से मुंबई आ गए थे। उनका सपना बॉलीवुड में कुछ कर दिखाने का था। 2009 में आई फिल्म इट्स अ मैन्स वर्ल्ड से उन्होंने अपना एक्टिंग डेब्यू किया था। इसके बाद उन्हें लक बाय चांस, मुंबई मस्त कलंदर और BA पास जैसी फिल्मों में देखा गया था। बाद में उन्होंने एक्टिंग छोड़कर बिजनेस की दुनिया में ही रहने का फैसला किया। खबरों के मुताबिक मोहसिन जो है वो मनीष मल्होत्रा के लेवल से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, अक्सर ये बात कही जाती है कि पति पत्नी के रिश्ते में कोई एक शख्स ये फैसला करता है कि मुझे अलग होना, और तमाम चीज़ें होती हैं कि क्या उन्हें साथ रहने की कोशिशें की जानी चाहिए, साथ रखने की कोशिशें की जानी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तलाक का जो फ़ैसला होता है वो बहुत ही अहम फ़ैसला होता है और पति पत्नी दोनों कई बार मिलकर डिसाइड करते हैं तो उसे म्यूचुअल डिवोर्स कहा जाता है। कोई एक शख्स अगर डिसाइड करता है तो वो कॉन्टेस्ट करता है कि हाँ वो अब साथ में नहीं रहना चाहता या नहीं रहना चाहती। जहाँ तक उर्मिला मातोंडकर की बात है, उर्मिला मातोंडकर फिल्मी दुनिया को काफ़ी पहले ही अलविदा कह चुकी हैं। उसके बाद उन्होंने राजनीति में हाथ आजमाया, लेकिन राजनीति उन्हें रास नहीं आई, कोई ख़ास सक्सेस नहीं मिली। जैसे आप देख रहे हैं हाल ही में कंगना रनौत जो है वो छाई हुई हैं, क्योंकि कंगना जब अपने करियर के पीक से उतर रही थी तभी उन्होंने राजनीति में जाने के बारे में सोचा, लेकिन शायद उर्मिला मातोंडकर ने काफ़ी देर कर दी, इसलिए लोग उन्हें भूलने से लगे थे और इसी वजह से ये हुआ कि उनको उतनी बड़ी सक्सेस नहीं मिली। अब कहा जा रहा है कि उर्मिला फिर से वापसी करना चाहती हैं और उर्मिला की ये वापसी तभी हो सकती है जब वो पूरी तरह से काम पर फोकस करें और ऐसे में अपने करियर के आड़े आ रहे शख्स यानी अपने पति को उन्होंने अलग करने का फैसला किया। हालांकि लोग अभी इस पर खुलकर बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन हम एक एनालिसिस के तौर पर ये समझ सकते हैं कि बॉलीवुड में करियर बनाने के लिए अक्सर आपका सिंगल होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप सिंगल होते हैं तो आपके बहुत सारे लोगों के साथ नाम जुड़ सकते हैं और उसके बाद क्या होता है कि आप एक अलग तरह की शोहरत भी पाने लगते हैं। आप जानते ही हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शादी की और उसके बाद सिंगल होकर वो वापस आते हैं बॉलीवुड में। हम डिम्पल कपाड़िया का उदाहरण दे सकते हैं। हालांकि डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना का कभी तलाक नहीं हुआ, लेकिन सेपरेशन के बाद डिम्पल फिल्मों में आ गई थी और ऐसी बहुत सारे उदाहरण रहे हैं जहां पर शादी के बाद एक दूरी आती है और फिर करियर में वापसी होती है। तो हो सकता है कि उर्मिला मातोंडकर भी उसी राह पर चल रही हों। दूसरी बात हम ये भी समझ सकते हैं कि आखिर उन्होंने मोहसिन मीर से शादी क्यों की, क्योंकि मोहसिन मीर कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, कोई बहुत बड़ी शख्सियत नहीं रहे, कोई बड़े स्टार नहीं थे। उर्मिला तो आज भी रंगीला गर्ल के तौर पर जानी जाती हैं। तो इस बारे में यही कहा जाता है कि कई बार जब आप अपने करियर से रिटायर होने के बारे में सोचते हैं और आपको अपने से यंग एक शख्स चाहिए होता है जो आपको ज़िंदगी से बांध कर रखे, शायद उर्मिला ने उसमें यही ढूंढने की कोशिश की होगी। और फिर मोहसिन के करियर में भी कुछ खास ऐसा नहीं हुआ जो वो मोहसिन के साथ चलते चलते कुछ ऐसा हो पाता कि उर्मिला कुछ एक नई ऊंचाइयों को छू पाती हैं और उसके बाद उर्मिला को शायद ये लगा कि वो इस शादी में सब कुछ खो रही हैं और इस शादी में जो फ़ायदे में अगर कोई इंसान है, कोई शख्स है, तो वो
सिर्फ मोहसिन हैं। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि अब जब ये दोनों अलग होने का फ़ैसला कर रहे हैं, मैं दोनों इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उर्मिला ने इसकी पहल की है। अब देखते हैं कि मोहसिन इसे किस तरह से कॉन्टेस्ट करते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये पूरा का पूरा मामला खुलकर अब सामने आ गया है। आने वाले दिनों में इससे जुड़ी कई सारी और ख़बरें आएंगी। जिस तरह से ये काले बादल छाए हुए हैं आसमान में, उसी तरह से उर्मिला की ज़िंदगी में भी बादल छाए हैं, मोहसिन की ज़िंदगी में भी बादल छाए हैं। ये बादल कब छंटते हैं, कब एक नई रोशनी निकलती है, ये देखने वाली बात होगी। तब तक हम कोशिश करते रहेंगे कि आपको इस मामले से जुड़े जो सारी सच्ची खबरें हैं वो हम आपको बताते रहें। मैं जानता हूं कि बॉलीवुड के जो दर्शक हैं हमारे चैनल से जुड़े हुए, उनकी ये कोशिश होती है कि वो किसी भी खबर की पूरी तह तक उसको जानने की कोशिश करें, और ये हमारी हमेशा कोशिश रही है कि हम आपको वो सब कुछ बताते रहें जो आप जानना चाहते हैं। देखिए, कोई भी कपल के बारे में जब अलग होने की खबरें आती हैं, जैसा हाल ही में अभिषेक और ऐश्वर्या के बारे में हुआ, तो तमाम तरह की बातें चली और उसके बाद ये हुआ कि ऐश्वर्या ने भी अपनी जो रिंग फिंगर में उन्होंने वेडिंग रिंग पहनी हुई है वो फ्लॉन्ट की, और अभिषेक ने वही किया, और एक तरह से उन खबरों पर विराम लगा दिया। लेकिन यहाँ मामला दूसरा है। यहाँ मामला ये है कि कोर्ट तक मामला पहुँच चुका है और कोर्ट से ये सारी खबरें निकल कर आ रही हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग आने वाले दिनों में इस पर कई तरह के सवाल पूछेंगे, सवाल खड़े भी करेंगे। इस बीच मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग भी ऐसे होंगे जो तलाक़ के मामलों से होकर गुजरे होंगे, जिसमें कई बार म्यूचुअल कंसेंट होता है, कई बार म्यूचुअल कंसेंट नहीं भी होता है, कोई एक शख्स फैसला करता है। दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पति पत्नी के रिश्ते में अगर कोई एक शख्स उस रिश्ते से बाहर जाना चाहता है और दूसरा उसमें रहना चाहता है, आपको क्या लगता है किस तरह से सोच विचार किया जाना चाहिए? मैं सिर्फ उर्मिला और मोहसिन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी किसी सेलिब्रिटी के साथ कोई घटना होती है तो हम उसको फिर कनेक्ट करते हैं बाकी की दुनिया से कि बाकी की दुनिया में क्या हो रहा है। हालांकि बॉलीवुड के बारे में एक बात हमेशा से कही जाती रही है कि बॉलीवुड में ये सब होना बहुत आम बात है, बहुत ज़्यादा तलाक़ होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लेकिन सारी बातें अपनी जगह, लेकिन हाँ, जिसके भी जीवन में ये हो रहा होता है उसके लिए वो बहुत मुश्किल भरा फ़ैसला होता है, उसके लिए वो एक बहुत कठिन दौर से होकर गुजर रहा होता है। उम्मीद करते हैं कि मोहसिन और उर्मिला के बीच जो भी होगा वो शांतिपूर्ण तरीके से होगा। उर्मिला ने पहल की है, उनके सामने उनका करियर है, और उन्हें लगता है कि आज वो 50 साल की उम्र में फिर से अपनी शुरुआत कर सकती हैं, एक नई पारी खेल सकती हैं, तो शायद उन्हें मौका मिलना भी चाहिए। क्योंकि एक कलाकार अंदर ही अंदर एक घुटन का एहसास करता है अगर उसे अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका ना मिल रहा हो। शायद ये वजह है। मोहसिन की अगर हम बात करें तो मोहसिन ने अपने करियर में कोई ख़ास कमाल नहीं किया। इनफैक्ट वो अपनी फिल्मों की वजह से नहीं, बल्कि उर्मिला मातोंडकर की वजह से ज़्यादा जाने गए कि वो उर्मिला के पति हैं। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि इस समय गेंद फंसी हुई है, और देखते हैं ये किस तरीके से रिश्तों की जो दलदल है वो छंटती है, कैसे दोनों बाहर निकलते हैं और बाकी दुनिया को किस तरह का संदेश देते हैं। क्योंकि बहुत सारे रिश्ते और भी होते हैं हमारे आसपास जो टूट रहे होते हैं, और उनको उससे काफ़ी बार सीखने को मिलता है। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि हमारा जो जीवन है वो बहुत छोटा है। जितनी चीज़ें प्यार मोहब्बत से, आपसी सहमति से हो जाएं वो बेहतर होती हैं, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं भी हो पाता है, तो लोग जीवन में और कई तरह के फ़ैसले लेते हैं। आप लोग इस पूरे मसले पर अपनी क्या राय रखते हैं? मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, उसमें आप लिखकर बता सकते हैं।